नमस्कार मेरे साथियों। चलिए मैं आपको अपने लक्ष्य की ओर ले चलता हूं। देखिए, जीवन में मनुष्य को निराशा तभी आती है जब उसमें आशा पनपने की क्षमता खत्म हो जाती है, आशाहीन हो जाते हैं, वो इंसान मर जाता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को आशावादी बनो। आशावादी मनुष्य ही संसार के सर्वोत्तम वस्तु को पा सकता है। जब तक उसमें आशाएं नहीं पैदा होगी, आपकी इच्छा जागृत नहीं होगी कुछ पाने के लिए, तब तक आप में जो ईश्वर का दिया हुआ शरीर है, ज्ञान इंद्रिया है, वो जागृत नहीं हो पाएगा। इसीलिए मनुष्य में सबसे प्रथम गुण आशावादी का होना बहुत जरूरी है। आशावादी जो होता है उसमें एक प्रकार के किरण निकलता है जो हमेशा उसको तरोताजगी से ओत-पोत बनाए हुए रखता है, हमेशा ऊर्जावान बनाए हुए रखता है। मनुष्य जो कर्म करता है वो कर्म एक न एक दिन जरूर उसको सारे संसार में उजागृत हो जाता है। इसीलिए आप क्या है नहीं है वो कितना छुप छुप करके काम कीजिएगा, कर्म कीजिएगा, एक दिन संसार के दृष्टि पटल पर आना तय है। इसीलिए कर्मवादी बनिए। कर्म की भावना प्रशस्त तभी होगी आपके दिलो दिमाग में जब आप में आशा की भावना पनपेगी, आशा संजोगने की भावना पैदा होगी। इसीलिए आशावादी बनिए। अगर कोई मनुष्य गुफा में भी तपस्या करे छुप छुप करके और उच्च विचारों को जन्म देते रहे तो वो मर जाने के बाद भी, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी दुनिया की कोई शक्तिशाली दीवार नहीं है जो उनके विचारों को इस संसार में बिखरने से रोक सकता है। वो निखर कर आएगा, उनके सारे वास्तविकता को सारे संसार में उजागृत करेगा। इसीलिए तुम यदि अच्छे कर्म करते हो तो एक दिन जरूर जागृत होगे, सारे संसार पर छा जाओगे। समझ रहे हैं? ये गुफा से निकल करके सारे मानव जगत को प्रभावित बिना किए हुए नहीं रह सकता है आपके विचार। इसीलिए विचार में तीक्ष्णता का होना बहुत जरूरी है। आशावादी मनुष्य हर क्षेत्र में वो अपने आप को सुदृढ़ता का अनुभव करता है और मानवता के दृष्टि पटल पर छा जाता है। मनुष्य ईश्वर का सर्वोत्तम रचना है। ईश्वर ने जब रचना किया था इस संसार के तमाम जीवों को तो सबसे सर्वोत्तम जीव मनुष्य को बनाया था। उसने मनुष्य को सर्वोत्तम शक्तियां दी थी, सर्वोत्तम गुण और सर्वोत्तम सुविधाएं भी दी थी। आप में संसार में तमाम भौतिक संपदा पड़ा हुआ है, लेकिन आप में आशा होगी, आशावादी बनिएगा, ललक होगा पाने की, तो आपको स्वयं कर्म के द्वारा वहां तक आपको पहुंचा देगा। इसीलिए आप घबराइए नहीं, आशावादी बनिए। ईश्वर ने मनुष्य को धरती पर इसीलिए भेजा है कि वह अपनी आशा, आकांक्षा, मनोकामना, मनोरथ और उपेक्षा के अनुसार, वो अपने अपेक्षा के अनुसार अपना सर्वोत्तम विकास करे, सर्वांगीण विकास करे। इसीलिए सर्वांगीण विकास करने के लिए आप में आशावादी का होना, आशावादी बनना बहुत जरूरी है। चलिए आगे अपने हम लक्ष्य की ओर ले चलते हैं। घबराइए नहीं, धैर्य को हमेशा अपने साथ रखिए। विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को निकालने की कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं बात जी?
चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन पर चलिए अब ध्यान दीजिए। बात नहीं, बातें कम काम ज्यादा, काम अधिक होना चाहिए क्या। तो आपको हम कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उसको आज खत्म कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को जी। तो क्वेश्चन है क्या बुआ कि 7, ध्यान दीजिए बात को, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको तो हम कल बताए थे, आपको बता भी दिए थे क्या है, इसको हम बताए भी थे। और आज मैं बता रहा हूं कुछ आकृति के द्वारा। क्या आकृति के द्वारा। देखिए ये जो है इस टाइप के रहेगा, ध्यान दीजिए, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, समझ रहे हैं। ये रहेगा, ये जो है से दोनों में उभयनिष्ठ है। ध्यान दीजिए, ये जो है से दोनों में उभयनिष्ठ है। समझ रहे हैं बात को। इसको ए बी और सी और ए डी, चलिए ठीक है, इसको समझिए। ये आकृति है, क्वेश्चन इसी में है, आंसर भी इसी में है। इसको समझिए, डायग्राम देकर हम समझाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको डायग्राम दे देगा, अगर टिक मारिए, सिलेक्ट कीजिए आंसर को, तो क्या कीजिएगा, उस समय तो हालत खराब हो जाएगा। तो कहेगा कि दिए गए आकृति में, क्या दिए गए आकृति में वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर जाते हैं, एक दूसरे से केंद्र से होकर जाते हैं। यदि प्रत्येक की त्रिज्या जो है ये क्या होना चाहिए, प्रत्येक की त्रिज्या कितना होना चाहिए, 21 सेंटीमीटर ना, 42 सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर, इस तरह से होगा क्या हो। तो क्या कहेगा आपको, डी ए बी, ध्यान दीजिए, डी ए बी की परिमिति ज्ञात कीजिए। इसका परिमिति ज्ञात करने के लिए कहता है। तो क्या कीजिएगा परिमिति निकालने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन दे देगा तो क्या कीजिएगा परिमिति निकालने के लिए, डायरेक्ट दिमाग में रख लीजिएगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर, क्या पाई आर स्क्वायर नहीं, आर केवल दे दीजिएगा, केवल आर दे दीजिएगा, आपका परिमिति क्लियर, 4/3 पाई आर। बस ये दिमाग में सेट कर लीजिए, इसको दिमाग में सेट कर लेना है। क्या करना है, इस टाइप की आकृति का देगा तो 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर कर दीजिएगा, अर्थात 4/3, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 और आर के मान 21। ठीक है हुआ। तो सतिया 21, 3 से 3 खत्म, 22 चौक 88, कितना हो गया 88, कितना हो गया 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। अब तो समझ गए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको और टाइप का क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन क्या देगा, देखिए और क्वेश्चन क्या दे देगा, ये सब ट्रिक है, समझ रहे हैं, ये सब ट्रिक है। इस ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको क्या दे देगा, देखिए ये जो है ये वर्ग बना दिया, ठीक है, इसको समझिए, डायग्राम से समझिए, ये वर्ग बना दिया, ध्यान दीजिए इस पर, ये क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। यहाँ से एक वृत्त, यहाँ से एक वृत्त, ध्यान दीजिए, यहाँ से एक वृत्त, यहाँ से एक वृत्त, ये दोनों जो है क्या है बुआ, ये सब एक दूसरे के सटा हुआ है, क्या है, सटा हुआ, ठीक है बुआ। हाँ इस टाइप के दे देगा तो आप क्या कीजिएगा, ए आर तो ए भी आर, ध्यान दीजिए, कहता है कि आकृति में प्रत्येक 4 बड़े वृत्त हैं, वृत्त की त्रिज्या कितना है, आर का मान
7 है, आर का मान कितना है 7 है। तो वृत्त, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, इस टाइप से छोटा वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, छोटा वृत्त के त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो क्या आप जवाब देंगे ना। तो छोटे वृत्त का त्रिज्या निकालिएगा, छोटे वृत्त का त्रिज्या, क्या त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 7 इंटू √2 - 1। बस इतना ही दिमाग में रखना है, इसका सेंटीमीटर हो गया है। और त्रिज्या क्या है, इतना सेट हमको कर देना है, बस हो गया आपका आंसर, क्लियर आपका आंसर। कहने का मतलब r इंटू √2 - 1, बस ये दिमाग में रख लीजिए, सारा आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। ठीक है, इसको आपको खत्म कर देना है। अब हम इसको समझ गए ना बात को, नहीं समझे। अब क्या है कि आपको एक ट्रिक हम बताते हैं, बड़ी लाजवाब ट्रिक। जैसे क्या है, जैसे यहाँ 62 है, इसको उलट करके 26 जोड़ा जाए, 26 होगा उलट गया था, यहाँ 75 है, इसको उलट देंगे तब कितना हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा। यहाँ 63 है, उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये दोनों का योगफल डायरेक्ट कितना होगा, डायरेक्ट कितना होगा, कह देगा कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, समझ गए ना, 2 अंकों वाली संख्या है, उनको उलटने पर और दोनों को जोड़ने पर कितना मान होगा। इसको उलट दिए तो इसका 26 आ गया, यहाँ 88 है, 88 को उलट देंगे तो 88 हो जाएगा। तो दोनों के जोड़ करके डायरेक्ट मान कहेगा तो कितना दीजिएगा, कितना आंसर होगा। तो घबरा जाइएगा ना घबरा जाइएगा, है तो घबराना यहाँ पर ही नहीं है, क्या। अब देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ पर 62 है, तो 62 और 26 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 6 2 8, 6 2 8 88 हुआ। कैसे आया 88, डायरेक्ट हमको दिमाग में ले आना है। तो कोई भी अंक को कहेगा, मान लिया जाए कि आपको 5 2 52, तो यहाँ हो जाएगा 25, हो ना गया 25। तो 5 2 7, ऊपर का 6 2 8, 8 में 11 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 88। ये दोनों को जोड़ 88 हो गया। और 52 है, तब 5 2 7, 11 7 77, इसका आंसर होगा। कितना हो जाएगा, इसको पलट करके जोड़िए तो कितना हो जाएगा 7 7 77 आ गया। इस तरह से हमको बनाना है, क्विक दिमाग लगा देना है। क्या लगा देना है, क्विक दिमाग लगा देना है। जैसे 85, तो यहाँ क्या हो जाएगा 58, दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 8 5 13 83 1, और फिर 8 5 13 1 14, 143 हो गया। 8 5 13, 13 गुने 11, तो 13 13 कितना हो गया 3, ये 4 1, 143 आ गया। इस तरह से आपको बनाना है। जैसे 55, फिर 55 उलट देंगे तो 55 55 100 कितना हो गया 10, 110। अब 110 के 5 5 10, 10 गुने 11, तो 110 ना हो गया, 110 ना आ गया। इस तरह से ब्रेन लगाना है, समझ गए ना। जैसे 85 हुआ, यहाँ 5 5 8 58 हो गया, तो जोड़िए 8 5 13 के 3 हासिल, इस तरह से बना लीजिएगा। कि यहाँ हो गया, मान लिया जाए 13, तो यहाँ हो गया 31, जोड़िए कितना होगा, ये 4 4 44 हो गया। तो कितना 3 1 का 3 कितना हो गया 4, 4 गुने 11, 11 चौक 44, 44 ना आ गया। इस तरह से आपको सेट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए बात को। ट्रिक है वो, अच्छा खासा ट्रिक सिखा दिए। और कल हमको क्या करना है, कल हमको पढ़ाना है क्या, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आयतन किस किस चीज का होगा हम चैप्टर वाइज करके हम समझाएंगे। चैप्टर वाइज करके क्या कल पढ़ाएंगे, आयतन 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 और क्या पृष्ठीय, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन जैसे आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन है, हो गया।
बेलन का आयतन, क्या? बेलन का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन, ठीक है बुआ है। शंकु पढ़ा देंगे, उसके बाद गोला पढ़ा देंगे। क्या पढ़ाएंगे? गोला, उसके बाद अर्धगोला, अर्धगोला है। ये सब हम चैप्टर वाइज ढंग से हम प्रिज्म भी पढ़ाएंगे, पिरामिड भी पढ़ाएंगे। पिरामिड और प्रिज्म, क्या? प्रिज्म। इन सब चीजों को हम बताएंगे सिलसिलेवार ढंग से, ठीक है। केवल सूत्र रट करके आ जाइएगा, एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा और आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन के आधार पर आपका सारा चीज क्लियरेंस कर देंगे। कोई दिक्कत है? दिक्कत? इस तरह से आप पढ़ करके आइए। पहले क्या करना है? पढ़ करके आना है, ठीक है। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।